आप सभी बच्चे निकालेंगे मोलर मास। आज हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे। राइट डाउन, क्या करना है आपने नोटबुक में करना है, कमेंट में करना है, राइट डाउन द फॉर्मूला एंड मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फॉर्मूला। तो सारे ने एक तो फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद फॉर्मूला बनाने के बाद लिखना है इज द मोलर मास। जस्ट ट्राई करेंगे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, करना सारे ने ट्राई है। ओके दविंदर, आपका फॉर्म सबमिट है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आप ये ट्राई करो, शाबाश। अब आप ये ट्राई करो। तो सोडियम सल्फेट फॉर्मूला क्या बना होगा सभी बच्चों का? आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। आपका बना होगा Na का +1, SO4 का -2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका बना होगा Na2SO4। तो आपका फॉर्मूला बन गया Na2SO4। यस शरणदीप सिंह। अब आप इसका निकाल लो मोलर मास। मैंने आपको बताया था सोडियम का नंबर 11 होता है, 11 11 नंबर है, लेकिन इसका मास 22 नहीं, इसका 23 है। तो 23 इसका मास है। कितने नंबर है इसके टोटल? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। सल्फर का नंबर है 16, मास तो होगा उसका डबल, डबल मतलब 16 टू जा 32, प्लस ऑक्सीजन का नंबर है 8, तो मास उसका डबल 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, उसका नंबर है 4। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड करके टोटल बताओ। शाबाश, ये आंसर सही आ रहे हैं। जूली, रहमत, प्रतिंदर, सुखप्रीत, सुखमीत, आपके आंसर सबके सही है। शरणदीप सिंह बिल्कुल सही। अब आप इसका मोलर मास निकालो सोडियम सल्फेट का। शाबाश, आप सभी सोडियम सल्फेट का। यस 142 बिल्कुल सही। इट्स राइट आंसर इज 142। इसका जो मोलर मास आएगा दैट इज 142। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है बिल्कुल ऐसे ही 142 बिल्कुल सही आंसर है। 142 आएगा, 122 नहीं है। कोई बात नहीं, मिस्टेक होगी। नेक्स्ट है राइट डाउन फॉर्मूला एंड मोलर मास ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मैंने आपको दे दिया है। पहले आप इसका फॉर्मूला बनाइए, फिर आप क्या निकालिए इसका मोलर मास। शाबाश, गिव मी योर आंसर। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।
बिल्कुल सही फॉर्मूला बन रहा है आपका। मल्टीप्लाई करके हमें बोला KOH था, लेकिन जो उसका मास है ना वो 19 का डबल 38 नहीं है, उससे एक ज्यादा है। एक ज्यादा मतलब 39 है। ऑक्सीजन का 8 का डबल 16 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है। तो सोल्व करके कितना आएगा 56। सोल्व करके कितना आएगा 56 का जो टोटल आएगा वो 56 आएगा। KOH का इट्स 56। KOH इज 56, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला एंड मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। शाबाश। सर ओनली एल्यूमिनियम का? ऑक्साइड भी नालो दे ऑक्साइड भी है। ओके सर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई बात नहीं, मोलर मास से कंफ्यूजन कुछ नहीं है, अभी सिखा देते हैं। कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या बन जाएगा सर Al2O3। देखो जिन बच्चों सर को जो डाउट होता है मैं यूट्यूब। हाँ हाँ, बोलो बोलो हरलीन, बोलो बोलो। यस, आस्क मी व्हाट सर यू वांट टू नो। सर मोलर मास सर बता दो सर फिर से एक बार। सर आपने जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वो कोई बात नहीं, बता देते हैं, लेकिन कल ऐसा है कि कल की क्लास जिन बच्चों ने नहीं लगाई उनको बता दूं, मैंने यूट्यूब पे भी ये वीडियो डाली हुई है, वहां से भी कल का लेक्चर देख सकते हो। आपके फोन में यूट्यूब चलती है, मैंने कल का जो पढ़ाया था मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहां से भी उसको रिवाइज कर सकते हो जिनको नहीं समझ में आ रहा। अदरवाइज यहाँ भी सिखा दूंगा दोबारा, बट आप वो भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, प्लस आपकी जो MST की ऐप है उस पर भी डालता हूँ मैं। ठीक है, तो वहां से भी इन चीजों को कवर कर सकते हो। ओके, तो अभी एल्यूमिनियम का जो कल हमने एटॉमिक नंबर लर्न किए थे 1 से लेके 20 तक। अगर किसी को याद आ रहा होगा तो 1 वाज हाइड्रोजन। मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे बच्चे। 1 वाज हाइड्रोजन, सेकंड किसका था? यस, आप कमेंट हीलियम, में बता सकते हो सेकंड किसका था। हीलियम। थर्ड क्या था? थर्ड की तरह थी थर्ड। लिथियम, लिथियम। सर फोर्थ लिथियम। फोर्थ सर बोर। सर फोर्थ 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 वाज सर बेरिलियम, बेरिलियम। सर फिफ्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सर बोरॉन। बोरॉन, सिक्स्थ कार्बन, कार्बन, ओ कार्बन, सिक्स्थ वाज कार्बन। यस। सेवंथ नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन, यस नाइट्रोजन। मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट बोला आपने हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। एंड उसका एट्थ पे कौन था? एट्थ वाज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सर नाइन्थ ऑक्सीजन, सर नाइन्थ क्लोरीन, सर क्लोरीन। क्लोरीन, एंड 10th इज सोडियम और नियोन। ठीक है, तो नियोन, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। इनका डबल करने से मासेस आते हैं। सिर्फ कुछ के चेंज थे, जैसे हाइड्रोजन जो मास है वो 1 का 2 नहीं है, 1 का 1 ही है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। एंड कार्बन का कितना मास था? 6 उसका नंबर है, तो उसका डबल दैट इज 12। नाइट्रोजन, yes 12, great. And nitrogen's number is 7 and its mass becomes 40, twice means that is 14, great, 14. And what about oxygen? Its number is 8 and mass becomes 16, सर 16, 16. And sodium number is 11 but mass is not 22, it's 23. 12 नंबर पे मैग्नीशियम था, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे कौन था? कोई बता सकता? whose atomic number is 14? Anyone who knows?
Sir, silicon. Silicon. silicon, Silicon, yes, silicon. 15 is phosphorus, 16 is sulfur, Sulfur. 17 is chlorine, 18 is Chlorine. argon. Anyone who knows whose atomic number is 19? Whose Potassium. atomic potassium? Great. Potassium. Potassium. And Sir, whose atomic number is 20? sir calcium, Sir, Great. calcium. Sir, बस इनके डबल करना है। आवाज कट रही है और सर वीडियो भी पॉज हो गई। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है आपके एंड पे, यहाँ से तो लगभग ठीक चल रहा है। आप थोड़ा अपना नेटवर्क देखो, और अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप आफ्टर द क्लास यूट्यूब पे जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपकी क्लास की, आप वो भी देख सकते हो, या फिर MS टीम पे भी देख सकते हो, ठीक है, अगर कुछ मिसिंग रह जाए, ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो अब इसका ट्राई करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम का नंबर था 13, पर इसका जो मास है 26 नहीं है, 27 है, 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का नंबर है 16, मल्टीप्लाई करेंगे, उसका नंबर 3 है ना, 3 से करेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 54, ये हो गया 48, तो मुझे इसका आंसर दिख रहा है 102। तो जिन बच्चों ने 102 आंसर लिखा था, बिल्कुल सही आंसर है 102, 100 नहीं बनेगा, इसका बनेगा 102। शाबाश। अब नेक्स्ट एक लेते हैं, दैट इज, हाँ जी बोलो बोलो, इज देयर एनी डाउट? हाइड्रोक्साइड वाला समझा दो। लो जी, लेते हैं फॉर्मूला एंड मोलर मास ऑफ, पहले मैंने पोटाशियम दिया था, अब मैं दूंगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम इज +1, हाइड्रोक्साइड होता है OH-1, OH-1 इज हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज +1। यस, ट्राई करें और आंसर दें मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर एल्युमिनियम का सर एटॉमिक मास सर 26 होता है। 27, कि उसमें 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसका 27 था, देखो उसका 27 था। ऑक्सीजन का 8 2 16 था, इंटू 3 किया था, ठीक है। अब आप ट्राई करो सोडियम हाइड्रोक्साइड। शाबाश, उसे सारे यस, प्रतिंदर 14 बिल्कुल सही, सारे बच्चे ट्राई करो, शाबाश, यस, सुखमीत सिंह बिल्कुल सही गल है, यस, बाकी बच्चे ट्राई करो। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही बना रहे सारे, सोडियम का +1 लिख रहे हैं सारे बच्चे, ते OH का -1। so what is your formula when you take sodium +1, OH-1, so you are doing absolutely right। याद रखना, absolutely right है आपका, Na फॉर सोडियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड। अब आप इसका मोलर मास फाइंड करने की कोशिश करो। तो ये हो गया सोडियम का 11 का 2 डबल 22, प्लस 1 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा, तो 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 का 1, तो ऐड करके इसका आंसर आ रहा है 40। स्मॉलर मास इज 40। आई होप सभी बच्चे इसको 40 निकाल पाने में कैपेबल हो पा रहे हैं, और अगर हो पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट एक ट्राई करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर होगा नहीं, आप ट्राई करेंगे सारे बच्चे। एल्यूमिनियम सल्फेट, just try to make the formula and then give its molar mass of aluminium sulfate। shabash everyone। तो aluminium is +3, aluminium is +3, sulfate SO4 is -2, cross multiply and you will get your
यू विल गेट, इसको बोलेंगे Al2SO4 होल थराइज, SO4 होल थराइज। अब एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम का मास होता है 27 इंटू 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, मास होता है उसका 32, लेकिन सल्फर का नंबर कितना है? 3 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन टोटल ऑक्सीजन कितनी है? अंदर 4 है और बाहर 3 है। ऐसे ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वालों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से ऑक्सीजन के मास को, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन 12 हो चुके हैं। टोटल ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 12। so you have to multiply with 12. so add, multiply and add all of them, you will get your final product. इंटू 4 सर, वो कैसे सर? इंटू 3 कैसे सर? 4 नहीं आना था? ब्रैकेट देखो ना, सल्फर के बाहर सल्फर के आगे बाहर ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब है कि सल्फर का जो टोटल नंबर आएगा वो 3 है। सल्फर का नंबर 3 है और सल्फर का मास है 32, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से। लेकिन ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, और टोटल ऑक्सीजन कितनी है? अंदर 4 बाहर 3, तो पहले बाहर और अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। 4 3 जा 12, उसके बाद ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 12। फिर 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और सल्फर के नंबर 3 है उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। एल्यूमिनियम का 27 है, उसका नंबर 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ ऐसा ये चलेगा, ठीक है। तो सर राइट यहाँ आंसर, पर, सर यहाँ पर सल्फेट का तो सर वो है -2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो एल्यूमिनियम के पास तो चला गया। ये तो देखो ना, फॉर्मूला बनाते समय क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो एल्यूमिनियम का चला गया उसका 2, और एल्यूमिनियम का 3 इधर आ गया। क्रॉस तो मल्टीप्लाई करके एल्यूमिनियम का 3। एथे देखो ना, एथे देखो, इधर 3 इधर नहीं आ गए देखो। यस और नो? यस, यस सर। अगर आपको समझ में थोड़ा सा आने लग गया तो मैं एक देता हूँ, ट्राई करेंगे सारे बच्चे, कोशिश करेंगे और आपको आंसर मिलेगा। दैट इज फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फॉर्मूला एंड फाइंड इट्स मोलर मास। कैल्शियम सल्फेट, एनी एवरीवन। बहुत बच्चों के आंसर मुझे दिख नहीं रहे। मुझे अर्शदीप, अर्पणदीप, इनके बच्चों के नंबर दिख नहीं रहे। अर्पणदीप 17 20 एडमिशन नंबर। आई एम नॉट checking your answer in the comment section. भाई क्या बात, आप आंसर लिख नहीं रहे? just try and give your answer. अर्श रोल नंबर 2, 9th 10th 9th है क्लास में, है ये लड़का? यस। फॉर्मूला कैसे बना? कैल्शियम का होता है जी +2, सल्फेट होता है -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या? CaSO4। इसका फॉर्मूला बनेगा CaSO4। अब कैल्शियम का नंबर 20 होता है, तो उसका जो मास होगा ना वो डबल होता है, दैट इज 40। सल्फर का नंबर होता है 16, तो उसका जो मास होता है डबल करके आता है 32। प्लस ऑक्सीजन का नंबर 8 है, उसका मास डबल करके आता है 16, पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर टोटल 4 लगा हुआ है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यस, बिल्कुल सही। CaSO4, गलती से D टाइप हो गया बच्चे से, कोई बात नहीं, पर आपका आंसर बिल्कुल सही है, CaSO4। CaSO4। अब इसका निकाल लेंगे सारे बच्चे मोलर मास। शाबाश, सही बच्चे इसका मोलर मास निकालें। सर ये जो है SO4 है सर, वो 4 सर, वो मतलब अकेले O का होता है सर, हाँ SO जी, का हाँ नहीं जी। होना अगर अगर ऐसे ब्रैकेट लगी होती ना दोस्त, अगर ऐसे ब्रैकेट लगी होती और फिर ऐसे 4 होता तब दोनों कॉमन होता, लेकिन वो ऐसे ब्रैकेट लगी भी नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ 4 रहता है। ये ऑक्सीजन का अपना पर्सनल 4 है, ठीक है, वो सल्फर का नहीं है। पिछले में देखो ब्रैकेट लगी थी 3 के बाहर, इसलिए वो 3 जो था सल्फर का भी था और ऑक्सीजन का भी था। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, दैट इज 136। अब मैं आपको बिल्कुल हेल्प करे बिना पूछूंगा, आपने सबने आंसर देना है। फाइनल जो भी आपका आंसर होगा आपने देना है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसका पहले फॉर्मूला बनाएं कैल्शियम कार्बोनेट का।
तो इसका मोलर मास निकाल ले। सही बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सही बच्चे, इसका फॉर्मूला बनाएं फिर इसका मास निकालें। बिल्कुल सही फॉर्मूला आ रहा है। अब सारे बच्चे इसका मोलर मास निकालें। फॉर्मूला सबका सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है, शाबाश। अनु, शाबाश, चरणजीत, रहमत, जूली, गुरलीन, हरप्रीत, रंजीत, जशनप्रीत, कोमल, अविनाश, हरप्रीत, शाबाश। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। अब आप इसका मोलर मास निकालें सारे बच्चे। सारे बच्चे इसका मोलर मास फाइंड करें और मुझे बताएं क्या आपका मोलर मास आ रहा है। यह सुखप्रीत कौर, बिल्कुल सही। कैल्शियम था +2, कार्बोनेट था -2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो फॉर्मूला बन गया CaCO3। कैल्शियम का नंबर 20 होता है तो डबल करके मास कितना बन जाएगा उसका 40। कार्बन का नंबर 6 होता है, डबल करके आ जाएगा 12। ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो व्हेन यू विल सॉल्व देम यू विल गेट 100, योर आंसर विल बी 100। CaCO3 बिल्कुल सही है, इसका 100 आएगा, बिल्कुल सही, 100 मोलर मास, बिल्कुल सही, 100। यस, एवरीवन इज एब्सोल्युटली राइट, 100। आई होप अब ये चीज आपको क्लियर होने लगी है। तो इस चैप्टर में आपने सबसे पहले लॉस पढ़े थे, याद है ना, लॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर आपने पढ़े थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर आपने एटम्स पढ़ा। हाँ, एटम्स पढ़ा, एटम से बनाए मॉलिक्यूल। अगर एटम सेम काइंड के हैं तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे एलिमेंट्स के, अगर एटम्स डिफरेंट काइंड के तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे कंपाउंड के। फिर फॉर्मूला बनाया, फिर क्या निकाला, मोलर मास। इसके बाद हम निकालते हैं मोल्स। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो मोल है, मोल, MO। मोल का मतलब होता है जब आप केमिस्ट्री में कोई भी मेजरमेंट करते हो किसी भी केमिकल का, जो आप मेजरमेंट करते हो उस मेजरमेंट को मोल्स में निकाला जाता है, मोल्स में। जैसे लाइक मान लो आप पानी यूज कर रहे हो केमिस्ट्री लैब में, एक बच्चे ने पानी यूज किया 5 मोल, एक बच्चा यूज कर रहा है पानी को 10 मोल, तो इट मीन्स जो 10 वाला है उसके पास क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे जैसे मोल्स बढ़ते हैं उस केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती है। तो मोल्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब केमिस्ट्री में केमिकल्स को यूज करते हैं तो जो उनका जो वेट होता है वो मोल्स के हेल्प में मेजर करते हैं, मोल। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास केमिकल दे रखा होगा, जरा दिया होएगा, उसका गिवन मास लेंगे, अपॉन में उसका मोलर मास कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे उसका मोलर मास, और यहाँ से क्या निकल जाएंगे उसके मोल्स। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि आप लैब में जाओ, लैब में पानी रखा हुआ है, और पानी कितना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है लेट्स सपोज 54 ग्राम वाटर आपको लैब में दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, और मैं आपसे पूछता हूँ भाई इसके मोल्स निकालो, क्या निकालो इसके मोल्स। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मोल निकालने का फॉर्मूला मुझे आता है, मुझे पता है मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास। जो भी मास दे रखा होगा उसको मैं ऊपर रख दूंगा और नीचे का रख दूंगा उसका मोलिकुलर मास या फिर का मोलर मास। तो आपने मुझे गिवन मास कितना बोला है 54, तो मैं ऊपर 54 रख दूंगा। मैं पानी का मोलर मास निकालना जानता हूँ, मुझे पता है कि पानी का मोलर मास 18 होता है, तो मुझे ये भी पता है कि मैं 18 से 54 काट सकता हूँ 3 पे, तो मेरे मोल्स आ जाएंगे 3। तो कोई अगर मुझसे पूछे पानी के कितने मोल्स है तो मैं 3 बोलूंगा, 3। ये काउंटिंग होती है, इसकी यूनिट नहीं, ठीक है, 3 मोल। क्लियर, ऐसे निकालते हैं मोल। आपको ये गिवन मास दे रखा होगा, हमेशा दिया होगा, बस आपने मोलर मास फाइंड करना है और गिवन मास को मोलर मास से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर, जो भी आपको गिवन मास दे रखा होगा उस गिवन मास को किससे डिवाइड कर दोगे,
मोलर मास से, और क्या निकल जाएंगे आपके, मास। आपका क्या निकल जाएंगे, मोल। मोल का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी, जितने मोल्स ज्यादा होंगे उतनी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब आप भगवान का नाम ले लो और मोल निकाल लो। फाइंड मोल ऑफ, आपको मैं 11 ग्राम दे रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ, इसके क्या निकाल लो आप, मोल। शाबाश, सारे बच्चे कोशिश करो और मुझे इसके मोल्स निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या है इसका, गिवन मास, जो भी आपको मास दे रखा है दैट इज ऊपर ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਕਾਰਬਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ that will be down denominator. Just do it and give your answer now. Yes, what is the answer? Yes, Arshdeep Singh 1, Amnoor Sidhu, Arpandeep Kaur, please post your answer. Post your answer in the comment section or through your speaker. What is your answer? Yes, 1/4। तो आपने क्या किया, 11 गिवन मास, मोलर मास का 44 है, कट करके आएगा 1/4, जिसको आप 0.25 भी लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो भैया कि मेरे पास जो CO2 के मोल्स आते हैं दैट इज 0.25 मोल। तो 0.25 1/4 भी कह सकते हो, या फिर 0.25 या 0.1/4 मोल्स भी लिख सकते हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि मोल्स कैसे फाइंड होते हैं। क्लियर, एक और देता हूँ, आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सही बच्चे ट्राई करेंगे ऐसे ही। फाइंड मोल ऑफ 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। शाबाश, सभी बच्चों को सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। अब इसके मोल्स निकाले जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिक्सटी ग्राम ऑफ NaOH। शाबाश, ट्राई करें, लास्ट क्वेश्चन है आज का। So 1.5 moles. बिल्कुल सही। तो आपने मोल निकालने के लिए क्या बोला जी, आपने बोला कि मुझे मोल निकालने का फॉर्मूला पता है। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास आपने 60 दे दिया, मुझे मोलर मास निकालना आता है 23 + 16 + 1, मैंने 40 निकाल दिया, कट करके 3/2 आ गया, और 3/2 क्या होता है 1.5 मोल। तो इसका आंसर आया 1.5 मोल। आई होप सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा होगा, 3/2 या फिर 1.5 मोल। क्लियर, इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं किसी को। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक No, चलता sir. था। अब ये चैप्टर जब भी हम टर्म 2 में करेंगे, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब माइंड में रखना, सो दैट कि तब आपको कुछ ना कुछ याद रहे। ठीक है, और